लालायित हुए, उस समय सुख भोगने की स्वतंत्रता आपको दे देगी। लो, आप समझ रहे हैं हम स्वतंत्र स्वामी होकर सुख भोग रहे हैं? नहीं, अब भोग लिए ना, अब गुलामी उसकी सहो। अब तुम्हें वैराग्य हो रहा कि मैं नहीं भोगूंगा, तो उसकी दृष्टि बदलेगी। समझ रहे हो? अब आप अपने आप को पूरे शरणागत कर दिए, हर तरह से तुम्हें बांध करके भगवत विमुख करके नष्ट कर देगी। ये बात अच्छे से समझ लो, अच्छे से। इस सुख का प्रलोभन देकर बांधती सुख है नहीं, क्योंकि आप उपासक हो। जब सुख में उतरोगे तो कितने दिन फिर आपको घृणा होगी कि अरे धिक्कार हमारे जीवन, फिर लौटने का चांस नहीं रहेगा। ध्यान से सुन लो, लौटने का चांस नहीं देगी माया। तुम्हारी ऐसी आंतरिक कमजोरी हो जाएगी, ऐसी वृत्तियां कमजोर हो जाएंगी कि तुम उस माया के इशारे पर नाचोगे, उसके विपरीत तुम बोलने की भी ताकत नहीं रख सकते। मान लीजिए, विषय चुगा जिन चुगे, कछुक चुगत सुख होए, फिर जो फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न को। ये अनुभवी महापुरुष रसिक शेखर श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। तो तीसरी बात का संयतेंद्रिय, दृढ़ श्रद्धा विश्वास भगवान पर, गुरु प्रदत्त प्रबल साधना में तत्परता, और इंद्रियों की गुलामी कभी स्वीकार न करना। जीवन में ध्यान रखा जाए, केवल प्राण पोषण शरीर के निर्वाह के लिए जो निरपेक्ष भाव से मिले उसे स्वीकार करो, अन्यथा ये प्रलोभन सुख का देकर माया तुम्हें बांध लेगी और फिर तुम्हें अधीन कर लेगी। कितने ऐसे मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपा पात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाड़ी ना होने के कारण वो प्रलोभन में फंस जाते हैं। फंस गए तो फिर मछली का कांटा जानते हो, ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डुले वो कांटा नहीं निकल सकता, अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। ये जन्म बर्बाद ना हो, आप सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है। इसका कार्य है माया का सुख में बांधना, सुख के प्रलोभन से, और आपको सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता देना। आप उस स्वतंत्रता से सुख भोगे कि न जाने कितने जन्मों की परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो डरोगे। यही डरे डर हरिवंश हित। श्वास जैसे मनुष्य स्वाभाविक लेता है, खाते पीते सोते चलते उठते बैठते बात करते हंसते, सब अवस्थाओं में आप श्वास नहीं लेते, स्वाभाविक आ जा रही है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास अपने आराध्य देव के स्मरण का अभ्यास बना लो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और जैसे तनिक भी श्वास रुकी तो घबराहट, बेचैनी, परेशानी आ जाती है, ऐसे ही श्वास प्रश्वास यदि नाम से खाली जाने लगे तो घबराहट, परेशानी, जलन पैदा होनी चाहिए। तब आप उपासक माने जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हृदय की ऐसी स्थिति है तो धन्यवाद, नहीं है तो इसी की प्राप्त करने के लिए प्रियाजू ने हमें अपने मार्ग में घसीटा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। यदि श्वास प्रश्वास में नाम न हुआ तो तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। भूरी सखी जी कहते हैं कि मेरे जी में बड़ी घबराहट होती है, ऐसे वो जी घबरात। भूरी सखी जी कह रहे हैं, श्वास नाम दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। मुझे बहुत घबराहट पैदा हो रही। प्रिया जो से कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास में नाम का क्रम नहीं बन पा रहा, टूट रहा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। आप कृपा करो प्रियाजू, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्रियाजू ऐसी कृपा कर दो, श्वास प्रश्वास आपका नाम चलता रहे। ये बात प्रवचन ना मान करके
जीवन मान लीजिए, जैसे हमारी श्वास प्रश्वास उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते स्वाभाविक चलती है, हम ऐसा अभ्यास नाम का करें कि ऐसे चले। जैसे हमारी श्वास प्रश्वास रुकने लगे तो घबराहट बेचैनी प्राण व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही श्वास प्रश्वास में यदि नाम रुकने लगे तो तद स्मरणेन परम व्याकुलतीत, घबराहट पैदा हो जाना चाहिए। नहीं होती तो अभी बहुत दूर नगरी, होती है तो अब निहाल हो गए हो, तुम चिंता मत करो। आगे का जो दिव्यात्मक स्वरूप है वो आना प्रारंभ हो जाएगा। रोम रोम रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे, यही सारा वैभव प्रकाशित हो जाता है। जहां तक हो सके किसी भी अनर्थ के हटाने का तुम प्रयास और चिंता मत करो। बहुत अनुभव की बात है। जैसे तुम कहीं फंस गए, गलती हो गई तुमसे, माया ने फंसा लिया, अब निर्भय हो जाओ। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर देना है। प्रभु के भरोसे हो जाओ कि यदि आपको अपमान और निंदा करवानी तो करवाओ, पर अब लो नसानी अब ना न सही। और मैंने समझ गया, अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं अब रुकने वाला नहीं। समझ रहे? प्राप्त अनर्थ की निवृत्ति की चिंता में नहीं रहना तुम्हें। अगर तुमसे अनर्थ हो भी गया है तो तत्काल आगे बढ़ो। तुम्हारा इष्ट वो तो जान रहा है ना, तो पकड़ो उसी को। आप जान रहे थे मैं फिसल रहा था, आपने नहीं रोका ना, चलो अब आपके ऊपर है। आप चाहे अपमान करवाओ, चाहे निंदा करवाओ, चाहे आप हमारा ये शरीर छुड़वा दो, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल ये बात पकड़ लेना। ये जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जहां हमारी भक्ति को बाधित करने के लिए माया ऐसे कांटे फैला देती है और हम असमर्थ हो जाते हैं, हम दब जाते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मृत्यु से ज्यादा कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। जो गड़बड़ हो गया अब दोबारा होगा नहीं, और उसमें हम दबेंगे नहीं, हम उसे क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे भगवत मार्ग। कुछ नहीं होगा, विश्वास करना। वो ऐसे फूल जैसा निकाल के तुम्हें अलग कर देंगे। विश्वास रखना, विश्वास रखना। इस बात पर हम जोर दे के कह रहे हैं, नहीं फंस जाओगे, फंस जाओगे। कभी इष्ट गुरु से छुपाओ मत करना कि अगर ये जान गए तो। नहीं, जानो, तुम जानो। क्यों जाने? गलती तो तूने की। अगर हमारी गलती है तो आपकी भी गलती है। कैसे? छोटा बालक जब गिरता है, माँ दौड़ के उठाने जाती है ना, तो पहला रोष दृष्टि उसकी माँ की होती है। अब तो उठा रहे हो, और जब गिरने जा रहे थे तब क्यों दृष्टि नहीं डाली? अगर पकड़ लेती तो गिरता ही क्यों नहीं? तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे हम जीते। तो ये अपने संबंध बल से बात कर रहे हैं। झुकना नहीं, टूटना नहीं। माया का कार्य है झुका देना, रौन देना, और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है। राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए। नहीं तो इसी चिंता में गलती हो गई। गलती हुई तब समय नष्ट हुआ, अब वर्तमान में उसका चिंतन करके नष्ट करो, और आगे के चिंतन की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि आप अपने हृदय को इतना गिराते चले जा रहे हो, हृदय का स्तर, कि उत्साह ही नहीं रह जाएगा। यह ऑपरेशन है सीधे भगवत प्राप्ति के लिए। बिल्कुल दृढ़ विश्वास। तुम्हें अब अपनी चिंता नहीं करनी। बैठा लो, हृदय में बैठा लो। अगर भगवत विश्वास नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी, भय हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अरे कितनी बार संसार में अपमान हुआ है, कितनी बार सम्मान हुआ है। ये कुछ सम्मान और अपमान कुछ अस्तित्व तो नहीं रखता। अब हरि नहीं छूटेंगे। भाग हरि की तरफ, भाग। बिल्कुल परवाह न कर, भाग। किसी के फंदे में मत फंस, भाग। ये अंदर की पुकार है, अंदर की बात कह रहा हूं। ये मन बहुत बदमाश है। पहले तो लुभायमान करके सुख में बंधाता है, और फिर भय और संकट विषाद में फंसा देता है।